वास्तव में सुंदरकांड का महात्म्य क्या है? तो इसको बहुत से संतों ने, बहुत से कथावाचकों ने सुंदरकांड क्यों कहा जाता है, तो वो बहुत आरंभ से ही जामवंत के वचन सुहाए, सुंदर वचन जामवंत के अच्छे लगे, तो सुंदर है जहाँ तहाँ जाए देखी बन शोभा। तो इन सब मामलों में सातों कांडों में सबसे जो महत्वपूर्ण और अच्छा कांड है तो ये स्वनाम धन्य कांड है। ये अपने नाम से ही धन्य है, सुंदर से शुरू होता है। तुलसीदास जी ने बहुत सोच समझ के इसका सुंदरकांड नाम रखा है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न किया गया है कि इसका गान किया जाता है जब संपूर्ण रामायण की, अखंड रामायण का पाठ नहीं व्यक्ति कर पाता है, या शनिवार को, विशेषकर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ रखते हैं। बहुत से ज्योतिषी बताते हैं और ब्राह्मण बताते हैं कि सुंदरकांड का पाठ करने से वास्तु दोष भी नष्ट हो जाते हैं और शरीर के रोग भी नष्ट हो जाते हैं, भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ती है। तो इसलिए सुंदरकांड बहुत महत्वपूर्ण है। सुंदरकांड में हमें अपने जीवन जीने की कला बताई गई है, अपने परम इष्ट देव को कैसे रिझाना है, कैसे उनका सानिध्य पाना है, उनकी कृपा प्राप्त करनी है, ये सब सुंदरकांड में सब बताया गया है। हनुमान जी की विशेष चर्चा है, तो इस कांड में सातों कांडों से ज्यादा हनुमान जी की लीलाओं के बारे में, हनुमान जी के चरित्र के बारे में, उनकी महानता के बारे में और उनके अहंकार शून्य व्यक्तित्व के बारे में जगह जगह पर, स्थान स्थान पर चर्चा की गई है। तो हनुमान जी भगवान राम को बहुत प्यारे हैं। जब कोई सुंदरकांड का पाठ करता है तो उससे रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और सबसे अंतिम दोहा जो है यही स्पष्ट करता है कि सुंदरकांड क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सातों कांड का निचोड़ है, सातों कांडों का निचोड़ है। और इसमें श्री हनुमान जी ने माता जानकी को वहां तक की, उनसे मिलने तक की सारी कथा सुनाई और अशोक वृक्ष पे बैठे बैठे हनुमान जी ने जब सारी कथा सुनाई, आदि ते सब कथा सुनाई, तो सारी कथा सुन के तो सीता माता ने कहा प्रकट हो तो क्यों भाई, आप प्रकट क्यों नहीं होते हो? और सुनते सीता कर दुख, तो सुनते ही सीता जी का सारा दुख समाप्त हो जाता है। तो इसलिए सुंदरकांड महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कांड में हनुमान जी ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए और हम अपने अहंकार शून्यता से, अगर भगवत की प्राप्ति करनी है तो हमें अगर कोई अचीवमेंट हो जाता है, हम बड़े बड़े कार्य करते हैं, लंका दहन करते हैं, हनुमान जी सीता जी का पता लगाते हैं और विभीषण जी को राम जी से मिलवाते हैं, तो सब तरीके से हनुमान जी ने बड़े बड़े कार्य करने के बाद भी उनके अंदर अहंकार नहीं आया। माता सीता को ने कहा कि आप जैसे छोटे छोटे वानर राम जी की सेना में हैं तो क्या कर सकते हैं? तो अपनी माँ के सामने छोटे रूप में प्रकट हुए थे, फिर उन्होंने बड़ा रूप धारण कर लिया, अपना वास्तविक रूप में आ गए। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा, तो विशाल रूप हनुमान जी धारण करते हैं, लेकिन फिर वो अपने छोटे रूप में आकर के कहते हैं कि सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रभाव तेग गरुड़ नहीं खाई परम लघु ब्याल। आप प्रभु के प्रभाव से गरुड़ जो है वो तमाम सर्पों को जो है, छोटा सा जो ब्याल सर्प होता है गरुड़ जी को भी निगल सकता है, खा सकता है। और यही बात राम जी से गए, राम जी ने कहा कि तुमने लंका जलाई और इतना सारा काम किया, पिताजी का पता लगाया, हम आपसे ऋणी नहीं हैं। हनुमान जी नतमस्तक हो जाते, अहंकार शून्य हो जा करके त्राहिमाम करने लगते हैं कि कहीं मुझे अहंकार न हो जाए, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है प्रभु, हमने आपके प्रताप में लंका जलाई। एक संत कह रहे थे कि लंका हनुमान जी ने नहीं जलाई। हनुमान जी ने कहा कि सीता जी के संताप ने, रावण के पाप ने और भगवान राम के प्रताप में लंका जलाई। तो इसलिए महत्वपूर्ण है, भगवान को प्राप्त करने के लिए अहंकार शून्यता बहुत आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस कांड को पढ़ने से, इसका पाठ करने के सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणग्राम, सारे भगवान के गुणों का गान होता है, हनुमान जी के गुणों का गान होता है। इसको पाठ करने से
बिना प्रयास के ही मनुष्य जो है भवसागर से तर जाता है। तो बिना जलयान के, बिना किसी सहायता के भगवान नाम का आश्रय लेकर के इस प्रकार से हनुमान जी ने भगवान राम के नाम की मुद्रिका को मुख में धारण किया और 400 कोस के समुद्र को लांघ करके इतना अभूतपूर्व कार्य किया, सीता जी का पता लगाया। तो इससे महत्वपूर्ण है कि अगर इस कांड में हनुमान सीता का पता न लगाते तो बहुत समय बीत जाता। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस कांड में श्री विभीषण जी को, जो भगवान के परम भक्त हुए, अपने भाई को छोड़ करके भगवान राम के शरण में आ गए, तो उन्होंने अनुपायनी भक्ति प्रदान करी और उनका जो है रावण का भाई होना, तीनों लोगों का राजा था, वो अहंकार शून्य हो गए। तो लंकेश सकल गुण तोरे, साथे तुम अच्छे प्रेम मोरे। हे लंकेश, तुम्हारे अंदर सारे गुण विद्यमान हैं। तो लंकेश शब्द सुन करके भी भगवान राम एक तरीके से परीक्षा ले रहे थे। इसको हमने लंका का राजा बना दिया, समुद्र का जल मंगाया, टीका कर दिया। भगवान राम का इतना बड़ा पुरुषार्थ कि बिना युद्ध करे ही उनको अपने पुरुषार्थ पे इतने भरोसा है, परम शक्तिमान है। उन्होंने पहले कह दिया कि सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रेमो रे। राम वचन सुन बारन था, सकल कहां दे कृपा बरू था। हे कृपा के आगार आपकी जय हो, जय हो। भगवान राम इतना उदार हैं, इतना कुछ दे देना चाहते हैं शरणागत को कि आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। उसकी लंका का राज दे दिया, तीनों लोगों का राज उसके पास था और पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि मैं रावण का वध कर दूंगा। फिर उन्होंने कहा कि मेरा मोड़ दरस अमोघ जग नाही, अगर मेरा कोई दर्शन करता है तो मैं उसे वरदान जरूर देता हूँ। विभीषण की तरफ देखने लगे। विभीषण जी ने कहा, आपने लंका का राज दिया है तो आपके द्वारा सौंपा गया कार्य है, अवश्य मैं लंका के रावण के न रहने पर लंका के राज्य की रक्षा करूंगा, सबका पालन पोषण करूंगा, लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए। नाथ भगत सुख दाहिनी देव कृपा करे अनुपायनी, जो बहुत सुख प्रदान करने वाली है, आपके परम धाम को प्राप्त कराने वाली है, आपसे मिलाने वाली जो आपकी अनुपायनी भक्ति है वो हमें प्रदान कीजिए। और सबसे अच्छा महत्वपूर्ण जो हमको संदेश इसमें लगता है कि शंकर जी ने सोचा कि सब लोग, सारे देवता पृथ्वी पर वानर भालुओं का रूप धारण करके भगवान की सेवा में जा रहे हैं, तो मैं भगवान की सेवा, राम जी की सेवा, अपने आराध्य की सेवा कैसे कर पाऊंगा। तो उन्होंने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। इसी प्रकार से जब भगवान राम के चरणों में हनुमान जी त्राहिमाम करके गिर गए तो भगवान राम ने उनको उठाया, हृदय से लगाया, कब उठाए तो हृदय लगावा, कर गए परम निकट बैठावा, अपने पास बैठाया और अपने हाथों से उनके सर को सहलाने लगे। उसी प्रकार से जैसे गिद्धराज के सर को भगवान कंधे पे रख करके अपनी जटाओं से उसके धूल को साफ कर रहे थे। तो ये कथा पार्वती जी को शंकर जी सुना रहे हैं और कथा कहते कहते उनके अंदर उसी कथा में खो गए, क्योंकि उनको परम सुख प्राप्त हो रहा था। और साक्षात हनुमान जी ही 11वें रुद्र के रूप में थे। फिर उन्होंने अपने कथा में व्यवधान में हो तो लिखा है, सावधान मन कर सुन शंकर लागे कहान कथा अति सुंदर, कब उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गए परम निकट बैठावा, कब कब पालन रावण पालित लंका, कह विद्य हो दुर्गत बंगा, प्रभु जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। और अभिमान से विगत हो गए, उनको क्या कहें, भगवान राम मेरी प्रशंसा कर दें और मेरे का अंदर अहंकार हो गया तो मेरी भक्ति मुझसे दूर हो जाएगी, मेरा इष्ट मुझसे छूट जाएगा। लेकिन भगवान राम फिर इष्ट उस अहंकार को छुड़ाने के लिए भगवान राम को कितने प्रयत्न करने पड़े। भगवान कहते हैं, निज जन अभिमान न राखो काऊ, मेरा जो जन है, मेरा जो भक्त है, चाहे वो नारद जी हो, चाहे वो काकभुसुंडी जी हो, चाहे वो गरुड़ जी हो, किसी के अंदर जरा सा भी अगर अभिमान आ गया तो मैं पहला प्रयास है कि अपने जन को अभिमान से च्युत कर दूं। अभिमान होते हुए हमारी भक्ति को व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है, तो अपने गले से लगा लेते हैं और अपने हाथों से स्पर्श करते हैं। पूछते हैं, तुमने लंका कैसे जलाई? तो उन्होंने कहते हैं कि ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। अब यहाँ अगम उस व्यक्ति के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। सबसे बड़ा अच्छी चौपाई इसमें है, जिसको अपनी सिद्धि करनी हो, हनुमान जी से अपना कार्य कराना हो, कृपा पानी हो, तुमसे यही कहना चाहिए कि संसार में कौन सा ऐसा कार्य है, कौन सा काज कठिन जगमाही जो आपके द्वारा नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे आर्थ को दूर करिए, हमारी कठिनाइयों को दूर करिए और हमें भगवान राम से मिलवा दीजिए। जैसे तुलसीदास जी ने कहा था कि हे हनुमान जी, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको राम जी के दर्शन करना है। तो तुलसीदास जी को भी चित्रकूट में हनुमान जी ने भी, उनके लिए दुर्लभ नहीं था। संसार में कलयुग में भगवान के दर्शन पाना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन हनुमान जी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
उन्होंने तुलसीदास जी को हनुमान जी का दर्शन चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलक दाव चंदन विषय तिलक दे रघुवीर। तुलसीदास जी पहचान नहीं पाए कि राम जी हमारे तिलक लगा रहे हैं, तो हनुमान जी तोते का रूप धारण करके ये दोहा बोले। तुलसीदास जी तुरंत समझ गए और भगवान के चरणों में गिर गए। इन तमाम कारणों को देखते हुए, और सबसे बड़ी बात है कि हनुमान जी दूत बन करके गए थे सीता जी का पता लगाने के लिए। राम दूत मैं मातु जानकी, अपना परिचय भी दिया है, माता जानकी मैं राम का दूत हूँ, और अपना परिचय दिया। रामायण सुनाई, पूरी कथा राम कथा सुनाई। सीता का दुख भाग गया। सीता जी को ऐसा लगा जैसे हमें राम ही की तरह कोई प्राप्त हो गया हो, कोई अपना जन्म मिल गया हो। तो उन्होंने कहा अजर अमर गुणनिधि सुत हो, तो दूत से पूत बना दिया उन्होंने। अभी वो दूत थे और 1 सेकंड में वो पूत हो गए। अजर अमर गुणनिध सुत होऊ, करहि बहुत रघुनायक छोहू। तो अजर अमर से भगवान को, हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अजर अमर ही है, अवतार है। और भगवान की भक्ति के बिना अब भगवान प्रेम ना करें और आपको अजर अमर कोई बना दे तो आपका दिन काटे नहीं कटेगा। जैसे रावण को 50,000 साल हो गए थे तो उसको लगा था मेरी मुक्ति कैसे होगी। अजर अमर ऐसा होने से क्या फायदा कि भगवान के चरणों में प्रेम ना हो। तो करें बहुत रघुनायक छोहू, जब कहा भगवान राम आपको बहुत प्यार करेंगे, बहुत प्रेम करेंगे, तो करें कृपा प्रभु अज सुन काना निर्भर प्रेम मगन। अब इतना ज्यादा वो भावावेश में आ गए, इतना भावपूर्ण हो गए, उनको ये नहीं पता चला कि मैं कितनी बार माता के चरणों में सर झुका रहा हूँ। इतने कृतज्ञ हो गए, इतने धन्य हो गए, इतने कृतार्थ हो गए। बार बार ना होए पदसीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा। अब कृतकृत्य भयो मैं माता, आशीष तो अमोघ विख्याता। तब कृतकृत्य हो गए जब सारी चिंताओं से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, उसे लगता है मुझे परम लक्ष्य मिल गया, बहुत बड़ा वरदान मिल गया, तब उसको भूख लगती है। तब हनुमान जी को शारीरिक भूख लगी और भूख के बहाने वो राम काज करने के लिए माता जी से आज्ञा लेकर के और फिर वो रावण की वाटिका में जाकर के और फल खाते हैं। अपने स्वभाव के अनुसार वृक्षों को तोड़ते हैं ताकि ये एक तरीके से रावण को पता चले तो मुझको अपने पास किसी तरह से बुलवा ले, तो मैं रावण का साक्षात्कार कर करके उसको भगवान राम का संदेश दे दूं और उसको समझाने का प्रयास करूं। क्योंकि वस्तुतः हनुमान जी क्या होते हैं, हनुमान जी रावण के गुरु होते हैं, क्योंकि शंकर जी के अवतार हैं। तो शंकर जी भी जो है वो नहीं चाहते कि हमारा भक्त जो है भगवान राम से बैर करे, क्योंकि भगवान राम शंकर जी के आराध्य हैं और शंकर जी का कोई चेला हो तो वो राम जी से बैर करे। तो एक बार हाथ जोड़ करके, मतलब अपने शिष्य के उत्थान के लिए, शिष्य की भलाई के लिए भगवान शंकर हनुमान जी के रूप में हाथ जोड़ करके कहे, मैं आपसे हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ कि आप जो है रामचरण पंकज उर्धरहु, लंका अचल राज तुम करो। ये लंका मैंने प्रदान की है और लोग क्या कहेंगे कि मेरे द्वारा प्रदान की गई लंका को जो है तुमने भगवान राम से बैर करके यूं ही गंवा दी। तो कौन कहेगा कि मैं जो है तुम आपका गुरु हूँ और आपका सर्वस्व चाहता हूँ। लेकिन रावण को ये सब मालूम था और उसे भगवान राम से बैर मोल लेना था, इसलिए वो ज्ञानी होते भी, पंडित होते भी भगवान हनुमान जी की बातों को सुनते हुए भी उसको इग्नोर कर देता है, उसको सुनने का ऐसा ध्यान नहीं देता है। और हनुमान जी को सरस्वती माता की प्रेरणा से हनुमान जी को ऐसा कष्ट देना चाहता है कि उसकी सारी लंका धू धू करके क्षण भर में समाप्त हो जाती है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें इतनी भक्ति है, इतना रास्ते बताए गए हैं। यहाँ तक कि देखिए जगह जगह पर बताया कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हनुमान जी चलते हैं तो मैनाक पर्वत आ जाता है, उनको वो प्रलोभन देता है तो उसको छू करके उसका वो नहीं करते हैं कि मैं बहुत बड़ा मैं जा रहा हूँ पता लगाने, तुम अलग हटो। उनको प्रणाम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर वो जो है क्या नाम है, सुरसा आती है। सुरसा जो है ऐश्वर्यों का प्रतीक है। तो हनुमान जी ये संदेश देते हैं कि 3 प्रकार की ऐश्वर्याएं होती हैं। ऐश्वर्याएं माने महत्वाकांक्षाएं होती हैं जो मनुष्य के मन को मलिन कर देती हैं। वो लिखा है उत्तरकांड में, सुत बित लोक ईषणा तीनी, कहकर मन इनकृत न मलिनी। तो सुत तृष्णा, वित्त तृष्णा जो होती है, शुद्ध वित्त और लोक तृष्णा होती है। संसार में बहुत बड़ा सम्मान पाने की, कीर्ति पाने की, बहुत सारी संतान पाने की, बहुत सारा धन पाने का, वैभव पाने की जो तृष्णाएं हैं, जैसे सुरसा का मुंह बढ़ता चला गया, प्रतिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, सुरसा का मुंह बढ़ता चला गया। तो ऐश्वर्याएं हमारी बढ़ जाए तो हमें अपने स्वरूप को छोटा कर लेना चाहिए, हमारी इच्छाओं को कम करके उन ऐश्वर्यों से पार पाना चाहिए।
तो और ये ऐसा हमारे मन को मलिन कर देती हैं, और जब मन मलिन हो जाएगा तो हम भगवान राम से दूर हो जाएंगे। भगवान राम कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर मुझे प्राप्त करना है तो हम अपना मन साफ करना पड़ेगा, और मन साफ करने का यही अच्छा रास्ता है कि आप सुत वित्त लोग ईष्णा से, इन तीनों से, वित्त ऐषणा से, सुत ऐषणा से, लोक ऐषणा से जब दूर रहेंगे, सम्मान से दूर रहेंगे, कोई आपकी तारीफ करे कोई, तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए अच्छा नहीं है। कहीं वो तारीफ आपके अंदर अहंकार पैदा ना कर दे, क्योंकि जो कुछ भी आपके पास है उसमें अहंकार की कोई आवश्यकता नहीं, सब भगवान की कृपा से आपको मिला हुआ है। भगवान की जब तक कृपा रहेगी तब तक आपके पास रहेगा, जब भगवान नहीं चाहेंगे तो आपके पास नहीं रहेगा। तो जब कुछ अच्छा हो जाए तो ये कहना चाहिए, है भगवान आपकी कृपा है, और जब कुछ बुरा हो जाए तो कहना चाहिए भगवान आपकी इच्छा है, क्योंकि भगवान अपने जन की, अपने प्राणियों का बुरा नहीं करते हैं। वो एक लेसन देने के लिए, एक प्रेरणा देने के लिए, और आगे का रास्ता प्रशस्त करने के लिए कभी कभी आपके जीवन में कष्ट भी देते हैं। कष्ट से व्यक्ति भगवान को भूलता नहीं, याद करता है, तो और आगे का रास्ता उसे मिल जाता है। तो इस प्रकार से सुंदरकांड बहुत महत्वपूर्ण है। समय की कमी के कारण मैं अपनी वाणी को इस प्रश्न के उत्तर से विराम देता हूँ, और ऐसा मुझे विश्वास है कि प्रश्नकर्ता स्वयं में सब बातें जानता है, फिर भी मेरी बातों से संतुष्ट हुआ होगा। राधे राधे।